संख्या में इधर माताएं बहनें बैठी हैं। जो भी साथी इस प्रांगण में हैं या अपनी अपनी दुकानों पर बैठकर भी जो मेरे विचारों को सुन रहे हैं, उन सभी सम्मानित साथियों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये हमारी बैठक ना तो मंडल की है, ना जिले की है, ना विधानसभा की है। ये बैठक मात्र 2 बूथों की है, जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष, महासचिव और उनकी पूरी टीम और इधर विधानसभा कमेटी के लोग भी, क्योंकि माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम बनी है विधानसभा अध्यक्ष के अगुवाई में। विधानसभा अध्यक्ष जी कहाँ हैं? खड़े हो जाइए। इनकी अगुवाई में एक टीम बनी है। दूसरे हमारे विधानसभा महासचिव कहाँ हैं? ये महासचिव जी हैं। दूसरी टीम इनके अगुवाई में बनी है और एक अध्यक्ष के साथ हमारे एक प्रभारी रहेंगे। क्या नाम आपका? राकेश जी रहेंगे। महासचिव के साथ भी प्रभारी रहेंगे। ये हमारे यादव जी हैं। क्या नाम? मनीष यादव जी हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष और महासचिव और इनके साथ 2 प्रभारी हैं, ये लगे हैं। आप बैठ जाइए। फिर इनके साथ जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, आधे पदाधिकारी अध्यक्ष जी के साथ, आधे पदाधिकारी महासचिव के साथ, और कुछ हमारे जो जिले के लोग होंगे इस विधानसभा के, वो भी इनके टीम में लगे हैं। लेकिन हम ये भी चाहेंगे जो कुछ हमारे सीनियर साथी हैं, बिना पद के भी इस मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, उनको भी अपनी टीम में विधानसभा अध्यक्ष जी, महासचिव जी ले सकते हैं। और इस विधानसभा में कुल कितने सेक्टर हैं अध्यक्ष जी? विधानसभा में 48 सेक्टर हैं। इसका मतलब कि 24 सेक्टर एक टीम के जिम्मे आया है। माननीय बहन जी का निर्देश है कि ये दोनों टीमें हमारी प्रतिदिन 2 पोलिंग की मीटिंग करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी भी 2 पोलिंग की मीटिंग करेंगे। उस पोलिंग पर चाहे 1 बूथ हो, चाहे 2 बूथ, चाहे 3 बूथ या इससे ज्यादा भी, तो ये पहली मीटिंग करेंगे 10 बजे से। 10 बजे से जब करेंगे तो 11, 12, 1, 2 यानी 2 बजे तक पहली मीटिंग होगी। अध्यक्ष जी, महासचिव इधर सुनिए, दूसरी तरफ बात मत करिए। ये पहली मीटिंग 10 बजे से 2 बजे तक, यानी 4 घंटे एक पोलिंग बूथ पर रहना है। वहां पर पूरे पोलिंग बूथ के लोगों को इकट्ठा करना है और फिर कमेटी का गठन करना है। उनको धन्यवाद देना है जो आपके पूर्व हुए कार्यक्रमों को सफल कराए हैं उस पोलिंग के लोग। फिर उनको सदस्यता दिलानी है। फिर उनसे और भी जो काम है वो भी समझाने की जरूरत है, और जो माननीय बहन जी सरकार में काम किए हैं वो भी बताने की जरूरत है। पहली मीटिंग 10 से 2 बजे तक, दूसरी मीटिंग 2 बजे से 6 बजे तक। 2 बजे शुरू होगी तो 3, 4, 5, 6 4 घंटे मिला। आप हो सकता कि गांव में जाओ तो कहोगे साहब मीटिंग तो हुई नहीं। मीटिंग हो ना हो, आप अपने गांव में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना है, फिर खुद ही 3 घंटे पूरे पोलिंग बूथ पर घूमना है। झंडा ले लो, जो आपके साथी इकट्ठा कर लो, पूरी पोलिंग बूथ पर घूम करके ये बताओ कि फला के द्वार पर अभी बैठक होने जा रही है। फिर सब इकट्ठा हो जाएंगे। फिर आपको 1 घंटे मीटिंग करनी है और उस मीटिंग में एक व्यक्ति ही बोलेगा, चाहे प्रभारी हो या जिले कोई सीनियर रहेगा, क्योंकि अलग अलग बोलोगे समय जाएगा। ये माननीय बहन जी का निर्देश है, मेरा नहीं है। एक व्यक्ति बोलेगा और एक कार्यवाही रजिस्टर होगा। उस कार्यवाही रजिस्टर को लिखोगे। वही मैं अभी पूछ रहा था, कार्यवाही रजिस्टर है कहाँ? कार्यवाही रजिस्टर लिखा जाएगा। उसमें लिखा जाएगा आज दिनांक फला को जनपद फला, जिसे लखनऊ है, के विधानसभा फला के सेक्टर फला के फला पोलिंग बूथ पर बैठक संपन्न हो रही है। इस बैठक में पूर्व में हुए सभी कार्यक्रमों को सफल आपने कराया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बूथ सेक्टर कमेटी बनाई गई और पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग भी रजिस्टर के द्वारा लिया गया। ये निम्न काम विभिन्न लोगों की देखरेख में किया गया। विभिन्न लोग कौन? जो लोग वहां रहेंगे उनकी हस्ताक्षर होगी, दस्तखत, और दस्तखत जिसकी होगी
नाम लिखा जाएगा, पद लिखा जाएगा और उनके मोबाइल नंबर रहेंगे। जो बाहर से मैं आज आया हूं तो मेरी भी दस्तखत होगी कि मैं आया हूं कि नहीं। फिर उसके बाद जिले के अध्यक्ष करेंगे, विधानसभा प्रभारी करेंगे, और विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है तो वो करेंगे, महासचिव क्षेत्र है तो वो करेंगे, सेक्टर कमेटी के लोग करेंगे। लेकिन हर 10 दिन पर मैं खुद या हमारे कोऑर्डिनेटरगण या जिले के कोऑर्डिनेटर जो मंडल देख रहे हैं या जिला अध्यक्ष हर 10 दिन पर 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को ये विधानसभा अध्यक्ष महासचिव जिला कार्यालय पर अपने कार्यवाही रजिस्टर सहित दूसरा रजिस्टर भी लेकर के पहुंचेंगे। फिर वहां पर चेक किया जाएगा कि कितनी मीटिंगें हुई और उस कार्यवाही रजिस्टर में किसकी किसकी दस्तखत है। अगर विधानसभा अध्यक्ष से ज्यादा दस्तखत बिना पद वाला किसी व्यक्ति की है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष की जगह उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, बिना पद वाले भी काम कर सकते हैं और विधानसभा महासचिव की भी दस्तखत होगी, क्योंकि अगर हमें आपको सरकार बनानी है तो मन से काम करना पड़ेगा। जिस भी साथी के पास हो सकता कोई दिक्कत आ गई हो सकता कोई परेशानी आ गई हो, पहले अच्छा काम कर रहे थे, आज परिस्थिति बस काम करने के लिए समय नहीं है, तो वो खुद अपनी जगह पर किसी समय वाले व्यक्ति को ढूंढकर अपनी जिम्मेदारी सौंपने का काम करेंगे। मैं नहीं बदलूंगा, मैं खुद किसी को नहीं बदलूंगा। आप खुद ही तय करेंगे कि साहब मुझे कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है, अब इनसे काम लेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है इस देश में। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से अगर कोई पार्टी चलने का काम कर रही है तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बाकी लोग आज बाबा साहब का संविधान तो दिखाते हैं, लेकिन संविधान के नाम पर नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी चुनाव आता है तो एक जुमले वाला मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता, चाहे हमारे नेता माननीय कांशीराम साहब रहे हों, चाहे मान्या बहन जी हों, कभी हम लोग मैनिफेस्टो नहीं जारी करते हैं। हम कहते हैं जब बहुजन समाज हुकूमत में आएगा, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा? बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान। हम अलग से मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे। लेकिन ये लोग, कोई कहता हम सत्ता में आएंगे तो विदेश का काला धन ला करके आपके खाते में डालेंगे, हम सत्ता में आएंगे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन जब हमारे मीडिया बंधु पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहां गई, जब मीडिया बंधु पूछते हैं विदेश का काला धन कहां गया, जब मीडिया के लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहां चल रही है, तब कहते हैं ये तो जुमला है। इसका मतलब कि चुनाव के मौके पर जनता को धोखा देने वाले लोग हैं तो उनसे कम ये कांग्रेसी समाजवादी के लोग भी नहीं है। अगर वो कहते हैं हम 15 लाख देंगे तो समाजवादी के लोग क्या कहते हैं? हम 40 लाख महिलाओं को देंगे। ये धोखा है, ये गुमराह करने के लिए चुनाव के मौके पर लुभावने वादे हैं, इनसे हमें सावधान रहना है। ये लोग क्या कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी तो कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी तो मिट गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जरा आप बताओ, बैसाखी की जरूरत किसको पड़ती है? सहयोगियों की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर होते हैं। सहयोगियों की जरूरत किसको पड़ती है? गठबंधन की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर होते हैं। सही है कि गलत है? और ये लोग क्या कहते हैं? बीएसपी कमजोर हो गई। अगर बीएसपी कमजोर हो गई तो बीएसपी के लड़ने के लिए, बीएसपी से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 38 दलों का गठबंधन करके एनडीए गठबंधन बनाना पड़ा कि नहीं? किससे लड़ने के लिए? बीएसपी से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ
बीएसपी से लड़ने के लिए ये कांग्रेसी और समाजवादी के लोगों ने 28 दल का इकट्ठा किया। ये दल क्यों बनाए जाते भाई? अगर सबकी एक विचारधारा हो तो एक साथ ना खड़े हो जाए। ये दल तो अलग अलग बनाते हैं क्योंकि अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन कुर्सी के लालच में सारी विचारधारा ताक पर रख देते हैं और सारे दलों का गठबंधन करते हैं। किसको हराने के लिए? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे कह रहा हूं कि चाहे जितने गठबंधन तैयार कर लो, मान्या बहन जी की रणनीति के तहत, मान्या बहन जी की अगुवाई में हम बहुजन समाज के लोग दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करेंगे। किसका? जनता का। और ये कोई घोषणा पत्र नहीं है। इसके पहले भी 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किसी दलों का गठबंधन नहीं किया था, जनता का गठबंधन किया था। किन जनता का? एससी समाज के लोगों का, एसटी समाज के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का, मुस्लिम समाज के लोगों का और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों का, अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों का। जब ये जनता का गठबंधन तैयार हुआ था मेरे साथियों, तो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी कि नहीं? बोलो, बनी थी कि नहीं बनी थी? फिर उसी तरह 2007 के तर्ज पर 27 में हमें जनता का गठबंधन तैयार करके पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बना करके मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये तय कर लो आप लोग, बनाना चाहते हो कि नहीं? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर बनाना चाहते हो तो जिस तरीके आज इस आपके तकरोही बूथ पर मीटिंग हो रही है, ऐसे डेली मीटिंग करके जनता का गठबंधन तैयार करो। जब जनता का गठबंधन तैयार होगा तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जब बूथ पर मीटिंग करो तो जो मान्या बहन जी ने काम किया है उस काम को बताने की जरूरत है, क्योंकि 7 से 12 तक मान्या बहन जी की सरकार थी, 12 से 17 तक समाजवादी की थी और 17 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की आम जनता इन तीनों सरकारों की तुलना कर रही है, इन तीनों सरकारों को नाप तोल कर रही है कि तीनों सरकारों में अच्छी सरकार कौन थी। तो आज जनता को लगता है कि सबसे अच्छी सरकार 7 से 12 तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। अच्छी क्यों थी, हम उस पर भी प्रकाश डालते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखोगे तो 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बहन जी ने बनाया, हाई स्कूल इंटर कॉलेज सैकड़ों बनाया, ITI कॉलेज पॉलिटेक्निक बहन जी ने बनाया, और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज बहन जी ने बनाया। कितने दिनों में? मात्र 6 साल 6-7 महीने में। जरा इनसे पूछ लेना जो 78 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो इनके पास ये बताएंगे कि हमने तो 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने का काम किया है, खोलने का नहीं काम किया, बंद करने का काम इन भाजपाइयों ने किया है। मेरे सम्मानित साथियों, मान्या बहन जी ने एक पद निकाला था जो पद पहले नहीं था, नया पद सृजित किया था। कौन सा पद? सफाई कर्मी का। सफाई कर्मी का पद नया सृजित पद बहन जी ने क्यों किया? क्योंकि बहन जी जानती हैं कि पहले सफाई कर्मी का पद एक आध दो ठो रहता था, खाली नगर पालिका, महानगर पालिका, टाउन एरिया, नगर पंचायत में। लेकिन मान्या बहन जी ने हर ग्राम सभा में किया, हर जगह किया। और ये करना क्यों पड़ा है? क्योंकि बहन जी भी एक गरीब परिवार से निकल करके आई हैं। बहन जी को मालूम है कि आज भी तमाम मोहल्लों में, तमाम गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार पड़े हैं कि जिनके घर में गरीबी के नाते कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है, गरीबी के नाते उनके पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, गरीबी के नाते उनके माँ बाप के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, गरीबी के नाते उन तमाम घरों में 2 टाइम का भोजन नहीं बनता है, गरीबी के नाते उनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते हैं। इसलिए बहन जी ने कहा, क्योंकि ये बात और किसी नेता ने नहीं ध्यान दिया, इस बात को ध्यान दिया, मान्या बहन जी ने कहा कि अब कक्षा 5-8 पढ़े हुए गरीबों को नौकरी भी ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दिया जाएगा। 1,08,000 से ज्यादा दिया गया।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। तमाम ऐसे गरीब परिवार थे, जब नौकरी उनको मिली तो आज उनके घर में 50-55 हजार रुपए सैलरी आ रही है। आज उनकी झुग्गी झोपड़ी से बढ़कर के 2-2 मंजिलों की बिल्डिंग बन गई। आज उनके माँ बाप के शरीर पर अच्छे कपड़े आ गए। आज उनके घरों में दोनों टाइम भोजन बनने लगा। आज उनके बच्चे भी बस पर बैठकर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे। ये देन अगर किसी की है तो बहन कुमारी मायावती जी की है, दूसरे किसी की देन नहीं है। यहाँ तो लोग क्या कहते हैं, हम इतने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और बहन कुमारी मायावती जी ने जिसके घर में नौकरी दे दी है, अगर 1 महीने के सैलरी का राशन लेके चले आए, पूरा परिवार साल भर खाएगा, कोटेदार के यहाँ भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। सही है कि गलत है? इन लोगों ने बेईमानी की, आपके साथ धोखा किया। कहा कि गरीब लोगों को घरों में माँ बहन को लकड़ी से कंडे से खाना बनाना पड़ता है, आंखों में धुआं लगता है, इनको हम गैस सिलेंडर देंगे। पहले गैस सिलेंडर का दाम कितना था? 400 कुछ रुपया, लेकिन जब गरीबों के घर में इन्होंने दिया तो उसका दाम कितना हो गया? 1200 रुपया। आज तो मिल भी नहीं रहा है, तमाम लोगों को मैं देखता था, बेचारे फुटपाथ पर अपनी चाउमीन की, मोमोज की दुकान लगाते थे। आज उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। आज तो मैं अफसोस कर रहा हूं कि उनके घरों में उनको बच्चों को भोजन कहां से मिलेगा। कई दिनों से दुकानें बंद है उनकी, कहां से उनके बच्चों को खाना मिलेगा, कहां से उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी। ये सरकार से सवाल पूछ रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, ये कहते थे फ्री में सिलेंडर देंगे, लेकिन 400 कुछ रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए तक बिका। आपका ही पैसा लेकर के आपको सब्सिडी देते थे। एक माता जी हमारी गई, जब उनका गैस सिलेंडर आया तो सब्सिडी आ गई। एक बहन जी हमारी फ्री में पाए रही, उनके सब्सिडी नहीं आई तो वे पहुंच गई कहां? गैस एजेंसी, कि भैया हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई? कहीं फ्री में तो नहीं पाए हो? कहीं नहीं साहब, हमें माननीय मोदी जी फ्री में दिए हैं। तो कहीं जब तक तुहार सूद ब्याज सहित वसूली ना कर रही है, तब तक तुहार सब्सिडी ना आए। अब जब सबका सब्सिडी पूरी हो गए तो सब्सिडी अब बंद होगा। जो 300 आवत रही, अब क्यों 18 रुपया, क्यों 36 रुपया। सही है कि गलत है? ये भाषण नहीं दे रहा हूं, इनकी कलई खोल रहा हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, माननीय बहन जी की सरकार में पुलिस की नौकरी लगी, मास्टर की नौकरी लगी, पार्कों में गार्ड की नौकरी लगी, आंगनबाड़ी की नौकरी लगी, सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की लगी। धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने खूब नौकरी भी देने का काम किया, शिक्षा भी देने का काम किया, कानून का राज भी स्थापित किया। लेकिन आज इस भाजपा गवर्नमेंट में जगह तो निकलती है, फॉर्म भी भरते हैं। हमारे सेठ जी का भी बेटा फॉर्म भरता है, जो पक्के भाजपाई हैं। पंडित जी का लड़का भी फॉर्म भरता है, क्षत्रिय साहब का लड़का भी फॉर्म भरता है, जायसवाल जी का भी लड़का फॉर्म भरता है, SC ST OBC मुस्लिम तो भरता ही भरता है। लेकिन जब फॉर्म तो भरे जाते हैं, परीक्षा देने जब परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, तो ब्राह्मण का बेटा फोन करके बोलता है, क्षत्रिय का बेटा फोन करके बोलता है, जायसवाल का भी बेटा फोन करके बोलता है, पापा यहाँ मैं आया तो परीक्षा देने, लेकिन पर्चा लीक हो गया, अब मैं क्या करूं पापा? आपने तो लगातार भाजपा को वोट दिया है, लेकिन आज पर्चा लीक हो गया, अब मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा वापस आ जाओ, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के बल पर अब की हम वो सरकार लाएंगे जिस सरकार में कभी पर्चा लीक नहीं हुआ। वो सरकार कौन सी थी? बहन कुमारी मायावती जी की। मैं अपने जायसवाल समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूं, SC ST OBC से भी कहना चाहता हूं, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपने प्रदेश का विकास चाहते हो, कानून का राज चाहते हो, तो इसका विकल्प इस समाजवादी बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं हो सकती। ये कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती दे सकती है। इसलिए आज के बाद आपको तय करना है कि जाति पर न पाति पर बटन दबेगी। जोर से बोला भाई, सभी सुन लें। कुछ लोग हमारे दुकान पे बैठे बेचारे ही अला, तो उन्हों तक आवाज जाए चाहिए।
जाति पर न पाति पर बटन दबेगी हाथी पर। और जब हाथी पे बटन दबी तो हर बूथ बीएसपी जीत के जाए है? और जब बीएसपी हर बूथ जीतेगी तो विधायक क्या जीती? बीएसपी का, हाथी का। तमाम लोग पूछत हुई हैं, ए भैया आप तोहरे प्रदेश अध्यक्ष जी आवा रहे, प्रत्याशी के है? बड़ा बीएसपी जोर पकड़े बा आपकी। 9 अक्टूबर कितनी बड़ी रैली, 15 जनवरी का इतनी बड़ी रैली, 6 दिसंबर का भी बह रही, 15 मार्च का भी बह रही, फिर 14 अप्रैल का हुए चलता है। कहा? बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पर गोमती नगर। हम अपने सेक्टर अध्यक्ष लोगों से कहेंगे माताओं बहनों के लिए तो ये रिक्शा बुक करा देना, लेकिन अपने सभी साथी बाइक तैयार कर लेना। इस सेक्टर से कितनी बाइक तैयार हो जाएगी सेक्टर अध्यक्ष जी? कितनी तैयार हो जाएगी? कम से कम 562 तो हर पदाधिकारी हैं। ये जितने लोग हैं सभी 14 अप्रैल का अपन बाइक निकाल लीजिएगा और झंडा बांध के यहीं से जुलूस के साथ 14 अप्रैल को बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पहुंचना है। सही है ना? माई बहनी तो हमारे बड़ा जोर पहुंचा थी। आप लोग भी चलिएगा। अगर ये न कह पाई है तो अपने किराया से आप लोग हर जगह जाते हो कि नहीं जाते हैं ना? अपनी जेब का किराया खर्च करके अपने बाबा साहब की जयंती पर पहुंचना है। सही है कि नहीं? एक चीज और ध्यान दे लेना, तमाम लोग कहते हैं कि हम मानवर साहब के उत्तराधिकारी आएगा ही, हम मानवर साहब के पार्टी के मालिक बने आवा ही, क्योंकि अभी जब मानवर साहब की जयंती थी तमाम ऐसे लोग भी जयंती मना रहे थे जो मानवर कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए। अलीगढ़ में बहन जी ने एक जिला बनाया था जिसका नाम रखा था मानवर कांसी राम साहब नगर, लेकिन समाजवादी के लोगों ने मानवर कांसी राम साहब जिले का नाम बदल दिया। बदला कि नहीं? जब उनके नाम से जिले का नाम नहीं हजम कर सकते तो उनकी विचारधारा पर कैसे चल पाएंगे? जब मानवर साहब के नाम से जो जन्मदिन पर छुट्टी थी, बाबा मानवर साहब की जयंती पर अगर छुट्टी निरस्त कर दिए, नहीं हजम कर पाए तो विचारधारा कहां हजम कर पाएंगे? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मानवर साहब बहन जी ने नेता बनाया था, आज वो क्या कह रहे हैं कि हमें अखिलेश भैया के चेहरों में मानवर कांसीराम साहब दिखाता है। खाली अपने स्वार्थ में, ऐसे स्वार्थियों से भी बचना है। तो आपको क्या कहना है? जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। जरा जोर से नारा लगावा, जिस झंडे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, जाति पर न पाति पर, जाति पर न पाति पर। अब आप बोलेंगे अपना अपना बूथ, तो आप क्या कहोगे? करो मजबूत, करो मजबूत। बूथ है मजबूत कहला, पूरी लड़ाई जीत लिया जाए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। अपना अपना बूथ, अपना अपना बूथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आज की तरह ही मैंने अध्यक्ष जी को बोल दिया है, कल भी आपके लखनऊ में किसी न किसी बूथ पर रहूंगा। लखनऊ उत्तर विधानसभा में कल है और परसों मध्य विधानसभा में। रात में जो शाम का समय होगा ये शहर में, और जो दिन का समय होगा वो देहात में। हम ही नहीं, सभी लोग लग जाओ। निश्चित है, पद पे हो या ना हो, मेरे सभी साथी लग जाएं। ये लड़ाई जीत करके अब की 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है, ये तय करना है। ठीक है।